हमारा सामान्य सांख्यिकी में हमारा माध्य का टॉपिक चल रहा था, ठीक है, जिसमें से हम माध्यिका के व्यक्ति की श्रेणी के आधार पर क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब जो माध्यिका पर होगा तो वो खंडित श्रेणी के आधार पर क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद फिर सतत श्रेणी के आधार पर, ठीक है। तो देखिए माध्यिका, ठीक है, इसका सेकंड था खंडित खंडित श्रेणी का माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो खंडित श्रेणी के मध्य कैसे करें, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम दिए गए चर को आरोही क्रम में रखें। ठीक है, सर्वप्रथम क्या है, दिए गए चर को आरोही क्रम में रखें। फिर इसके बाद प्रत्येक वर्ग की सेकंड में क्या है, प्रत्येक वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात करें। प्रत्येक वर्ग की भी संचयी बारंबारता ज्ञात करें। फिर तीसरे में इसकी जो माध्यिका होगी वो होगी n/2 संचयी बारंबारता का संगत चर। देखिए खंडित श्रेणी का माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम जैसे कोई चर दिया हुआ है, चर को पहले क्या करें, हम आरोही करें। सर्वप्रथम दिए गए चर को आरोही क्रम में रखें, प्रत्येक वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात करें। फिर उसकी क्या करें, संचयी बारंबारता ज्ञात करें, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद फिर माध्यिका निकालेंगे तो जो है n/2 मतलब जो संख्या दे रखी होगी, जो संख्या दे रखी होगी उसका उसमें 2 का भाग दे दें, तो जो संचयी बारंबारता जो होगी उसका संगत चर, तो वही क्या होगी, हमारी माध्यिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी, माध्यिका। ठीक है, अब देख क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करो। ठीक, अब देखिए जैसे ठीक है, जैसे 4, ठीक है, और ये क्या है, ठीक सर, ये
देखिए इसकी 10, 7, 9, 5, 6 और 8। ठीक है। अब फ्रेगरेंस किस तरीके से है? 5, 4, 3, 8, 3, 4, 3, 7, 7 और 5, 12, 12। ठीक है। अब जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, एफ मतलब बारंबारता, इसका मतलब क्या है? बारंबारता, इसको कहते हैं बारंबारता। इसका मतलब क्या है? बारंबारता। ठीक है, सही तरीके से नहीं आ पा रहा, यही लिख देते इसमें, इसको लिख देते हैं बारंबारता। ठीक, हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, देखिए सर्वप्रथम के दिए गए चर को आरोही क्रम में रखेंगे। तो दिए गए चर को आरोही क्रम, पहले हम क्या करें, इसको ऐसे कर लेते हैं। कितने तक आ रहा है? 1 सेकंड। देखिए, ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं ऐसे करके, यहाँ हमने x, ठीक है, दिए गए चर को आरोही क्रम में रखेंगे। पहले आरोही क्रम जैसे सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 6 है, 5 है, 5 हमने रख लिया। 5 के बाद 6, 6, 6 के बाद 7, 7, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 फिर 9, फिर 10। यही तो है। उसके बाद देखिए 5, 5 जो है, 5 की कितनी है? 13। तो ये एफ है फ्रेगरेंसी 5 की। 5 की फ्रेगरेंसी कितनी है? 13, यहाँ 13 लिख दिया। ठीक है, 6 की कितनी है? 15, यहाँ 15 लिख दिया। ठीक, और 7 की कितनी है? 7 की है 4, 4 लिख दिया। ठीक है, और 8, 8 की कितनी? 10 है, या 10 लिख दिया, है ना। 9, 9 की कितनी है यहाँ पे? 3, 3 लिख दिया। और 10, 10 की कितनी? 5, या 5 लिख दिया। ठीक है, अब इसकी संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि सी एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे इसकी? देखिए इससे पहले ये है ना, देखिए इससे पहले कोई संख्या नहीं है, तो ये तो 13 आएगी इसमें। ठीक है, अब 13 और ये जोड़ देंगे, मतलब कि 13 और ये वाली संख्या जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 8, 28। ठीक है, अब 28 प्लस 4 जोड़ेंगे, 28 और प्लस 4 तो कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, 32 प्लस 10 जोड़ देंगे, 32 प्लस 10 जोड़ देंगे, कितना 42। अब 42 प्लस 3 जोड़ देंगे, तो 42 प्लस 3 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 45। और 45 प्लस 5 जोड़ देंगे, 45 प्लस, तो कितना जाएगा? 50। ठीक है, ये निकला है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता निकला है। ये क्या है? प्रत्येक वर्ग की संचयी बारंबारता कहते हैं। प्रत्येक वर्ग की संचयी बारंबारता, इसका संचयी बारंबारता 13, और इसकी, इस वाले वर्ग की कितनी है? 13 प्लस 15, 28, 28 प्लस 4, 32, और 32 प्लस 4, 32 प्लस 10, 42, 42 10, 42 और 3, 45, 45 और 5, 50। ठीक है, अब क्या करें? माध्यिका। माध्यिका से निकालेंगे, देखिए माध्यिका क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका n/2, n/2। और देखिए n कितना है यहाँ पे? देखिए ये जो 50 है ना, ये जो n क्या होता है? n होता है हमारा जो सिग्मा एफ, मतलब कि जो n हमारा होता है, जो जितनी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के साथ टोटल वो हमारा n होता है। तो ये कितना है? n बराबर कितना हो गया हमारा? 50। कितना? 50। और ये जितनी जो लास्ट आएगा ये हमारा होगा n। ठीक है,
तो एन कितना हमारा 50 है, 50, 50 में से दो का तो कितना बचा, 25, 25। अब देखिए 25 वाले लेन, अब इसमें देखिए 25 कौन सी, इसमें किस में आ रहा है 25, देखिए ये आ रहा है 13, 13 के बाद 28, तो इसके बीच में आ रहा है ये वाला, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसका क्या होगा, यदि मध्य का बराबर दिया, मध्य का n/2 संचयी बारंबारता का संगचर, तो संचयी बारंबारता यही, तो इससे संगचर क्या है हमारा 6, इसकी संगत, तो माध्य कितने आ जाएगी 6, तो ये क्या आ जाएगा, माध्य कितने आ जाएगी, माध्य का 6 वही आंसर, ठीक है। देखिए दोबारा से, खंडित श्रेणी का माध्य ज्ञात करना, सर्वप्रथम दिए गए चर को आरोही क्रम में रखें, जो चर दे रखा होगा उसको पहले आरोही क्रम में रखेंगे, प्रत्येक वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, प्रत्येक वर्ग की क्या करें, संचयी बारंबारता कर देंगे, जो वर्ग दे रखा होगा उसकी संचयी बारंबारता याद करें, संचयी बारंबारता, फिर माध्य का निकालें n/2, n क्या होता है हमारा, जो सिग्मा एफ मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के साथ टोटल हो, वही हमारा n होता है, तो n/2 संचयी बारंबारता का संगचर, जो संचयी बारंबारता है उसका संगचर, जैसे मान ली इसका इसका कितना निकला था 25 निकला था 25, अब 25 किसके बाद में 13, 13 के बाद ही तो है, तो 13 के बाद किसमें, इसमें आ गया 28, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, जितने 28 तक है वो किसमें आएंगे, ठीक है। तो इसकी जो संगचर क्या हमारा अच्छा है, तो माध्य का बराबर कितना 25, 50 वाले में 2 का भाग दिया 25, और 25 में कौन सा हमारा निकला इस वाले में, तो 6, तो इसका माध्य कितनी आएगी 6, यही आंसर हमारा, ठीक है। अब इससे अगला वाला कौन सा हमारा, सतत श्रेणी के आधार पर माध्य ज्ञात करना है, कौन सा सतत श्रेणी के आधार पर माध्य ज्ञात करना, ठीक है। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का बराबर इसका फॉर्मूला होता है, माध्य का, इसका माध्य माध्य का फॉर्मूला होता है L1 प्लस आई बटे एफ, जो होता है m-k। ठीक है, सतत श्रेणी ये माध्य का है, माध्य का ये तीसरी है, माध्यिका को क्या है सतत श्रेणी के आधार पर माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, तो जिसका माध्यिका वाला फॉर्मूला होता है L1 प्लस आई बटे एफ और कोष्टक में m-c। अब ये L1 क्या है, I क्या है, और ये M क्या है, और ये क्या है C क्या है, ये क्या है, हम इसको क्वेश्चन अभी करेंगे तो उसमें पता चल जाए, ठीक है। और ये लोअर, जैसे मान लीजिए किसी संचयी बारंबारता की जो जो लोअर जो नंबर होगा वो हमारे पास L1 होगा। पहले हम क्या इसका क्वेश्चन हम, चलो इसको लिख लेते हैं, एक सेकंड। L1 क्या है, माध्यिका की, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, एक सेकंड। L1 क्या है, L1 क्या है हमारी माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, और I क्या है अंतराल, I है हमारा, ये क्या है, ठीक है जी। देखिए ये L1 क्या है हमारी माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, और I क्या हमारा अंतराल, और F क्या है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, F क्या हमारी माध्यिका वर्ग की बारंबारता।
देखिए L1 क्या है हमारी मध्य वर्ग की निम्न सीमा, I क्या हमारी अंतराल है, F क्या हमारी मध्य वर्ग की बारंबारता, ठीक है। और C क्या है हमारी माध्यिका वर्ग की ठीक पहले की, माध्यिका वर्ग की, ठीक है, माध्यिका वर्ग की ठीक पहले, माध्यिका वर्ग की, एक सेकंड, एक मिनट, देखिए माध्यिका क्या है, माध्यिका वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता, ये क्या हमारी संचयी बारंबारता, ठीक है। और M क्या है हमारी, M है हमारी n/2, ठीक है ना। और N क्या है, N है हमारा सिग्मा F, ठीक, ये है बस। माध्यिका कैसे निकालते हैं, L1 क्या है हमारे माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, I क्या हमारा अंतराल, F क्या हमारे माध्य वर्ग की बारंबारता, C क्या हमारा माध्य वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता, और M क्या हमारा n/2, और N क्या है, N क्या, N क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, सिग्मा का मतलब योगफल होता है, इसका योग जो होता है वो हमारा N होती है, और N का जो आधा कर देंगे तो वो हमारी क्या M निकलेगी, ठीक है। अब इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि ठीक, इसमें क्या है, 0 लेकर 10, 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, और 40 से लेकर के 50, 50 से लेकर के 60, ठीक है। और इसमें क्या है, 7, 5, 13, 25, 7, 5, 13, नहीं, 7, 5, 13, 12, 25, 25 और 15, 40, 40, अच्छा 40 और 40, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। पहले हम एक का एक ऐसे ही है ना, अब इसको क्या करेंगे हम, ऐसे एक्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक मिनट, पहले हम इसको ऐसे कर बना लेते हैं, हर बार गलत हो जाता है। ये क्या है,
सी आई, ठीक है। ये क्या है हमारा, एक सेकेंड, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। ये कितना 10, जीरो से 10, ठीक है। ये 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, ये कर जाएगा इसमें, ये यहाँ तक, ठीक है। 50 से 60, ठीक है। ये क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी 7, 5, 13, 15, 6 और 4, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे, ठीक। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता, तो यहाँ कितना 7 है, 7 रहेगा। 7 और 5 मतलब 7 और 5 ये कितना हो गया 12, 12 13 कितना हो गया 25, 25 और 25 और 15 कितना हुआ 40, 40 और 6 कितने हुआ 46 और 46 और 4 कितने हुआ 50, ठीक है। ठीक, अब देखिए इसमें एम तो हम निकाल लेंगे, एम बराबर एन, तो एन कितनी संख्या हमारी, एन 50 है, क्योंकि देखिए ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी 50 है ना, तो एन एम कितना निकल आएगा, एम तो हमारे आ जाएगा 50, 50 में से क्या कर देंगे 2 का भाग कर देंगे, कितना आया 25, एम 25 आ गई, ठीक है। अब L1 माध्य वर्ग की निम्न सीमा, जैसे ये 25 है तो 25 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, ये 25, तो 25 ये वाली है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए L1 क्या माध्य वर्ग की, माध्य का वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा इसकी जो कितनी है 20 है, तो L1 कितना हो जाएगा हमारा, L1 हो जाएगा हमारा 20, ठीक। अंतराल, अंतराल क्या, इसका अंतर कितना है, मतलब इन सब का अंतर कितना है, इसका अगर 0 को 10 को जोड़ देंगे तो 10 10, मतलब इनका अंतर कितना है हमारा, कितना 10 का अंतर चल रहा सब में, कितना चल रहा 10 का, किसका, इसमें कितना अंतर चल रहा है 10 का, इधर सब में अंतर, तो सॉरी इसका इसका अंतर कितना है, 10 का और 20 का अंतर कितना है 10 ही तो है, तो आई हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। एफ मध्य वर्ग की बारंबारता, मध्य वर्ग की बारंबारता कितनी है 13, तो एफ कितना आ जाएगा हमारा 13, ठीक है। सी, सी क्या है, सी ये माध्य वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्य वर्ग की क्या है, मध्य का वर्ग, ठीक है, मध्य वर्ग की ठीक संचयी बारंबारता है, जी पहली पहली वाली, ठीक, ठीक पहले की संचयी बारंबारता, ये कितना है, ये सी है हमारा, तो सी हमारा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। एम हमारे पास है, ये देखिए एम एल एल आई एफ सी ये सब कुछ है हमारे पास, इस वाले फॉर्मूले रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा माध्य का बराबर हो जाएगा L1 प्लस के आई बटे एफ सी एम एम माइनस के सी, ठीक है। एक मिनट, दिख रहा है इसमें, हाँ दिख रहा L1, एक मिनट इसको साफ कर दे, L1 कितना हमारा 20, 20 प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह 20 प्लस का चिन्ह, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह। अब आई, आई कितना हमारे पास 10, तो 10 हो गया, और नीचे कितना है एफ, एफ कितना हमारा 13,
नीचे 13, ठीक है। अब ये कितना है कोष्टक में एम, एम कितना हमारे पास 25, 25 माइनस, माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह, ठीक है। सी कितना हमारे पास, सी हमारे पास 12, 12 कोष्टक में, ठीक है। क्या हो कोष्टक बंद, 25 में तो 12 के तो 13, तो ये कितना बचा 20 प्लस की 10/13, और ये तो इसमें कितना बचा 13, 13 से 13 कटेगा तो ये कितना बचा आ गया 30, ये आंसर आएगा 30 आ गया। तो इसकी जो मध्य का कितनी निकलेगी 30 आएगी, इसकी कितनी आएगी 30, ठीक है। सतत श्रेणी का मध्य का कैसे करते हैं, मध्य का बराबर होता है L1 प्लस इंटरवल मतलब I बटे एफ कोष्टक में m माइनस की सी। जो L1 क्या है हमारे माध्य वर्ग की निम्न सीमा है, I क्या हमारा अंतराल है, जो उसका जो दे रखा होगा, जैसे कुछ बार उसकी जो दे रखी होगी उसका क्या है अंतराल होगा, ठीक है, निम्न सीमा और अपर सीमा के बीच में जो अंतर होगा उसका। अब F क्या हमारा मध्य वर्ग की बारंबारता, मध्य वर्ग की क्या है बारंबारता फ्रीक्वेंसी, ठीक है। C क्या हमारा मध्य वर्ग की ठीक पहले की, जैसे मान लीजिए ये है ना, इससे ठीक पहले कितना 12, तो ये सी होगा ऐसे, ठीक। और उसके बाद ये हो गया, अब यहाँ रख लिया तो सब सर्वप्रथम पर क्या हमने क्या किया कि ये हमारे क्या है ये क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल ये इधर रख दिया हमने, ये क्या था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रख दी। अब इसका हमने क्या निकाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कि संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता इससे पहले कोई संख्या नहीं थी तो 7 में रख दिया, और 7 और 5 को जोड़ा, 7 और 5 12, फिर 12 को 13 जोड़ा, 12 13 जोड़ी 25, 25 फिर 15 जोड़ा, 25 में 15 जोड़ा 40, और 40 में 6 जोड़ा, 40 में 6 जोड़े तो 46, और 4 इसमें जोड़ी 40 में तो 50, तो मतलब 50 क्या है टोटल है, टोटल क्या है हमारी ये फ्रीक्वेंसी टोटल, इसका योग ही हमारा एन एम होता है, एन इसको इसकी ये है एन बराबर होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। फिर इसका मान हमें किस में इस वाले फॉर्मूले में रख दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। अभी हमारे माध्य का जो है ना कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद है बहुलक, बहुलक को हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। इससे पहले माध्य का माध्य और माध्य का हमारे दो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है।